तो फिजिक्स 11th का आज अगला वीडियो टॉपिक है मैथमेटिकल टूल और डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4। क्लियर है? तो आज आप देखेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4। डिफरेंशिएशन ये आपका लेक्चर 4 है। ठीक है, कल आपने देखा था प्रोडक्ट रूल और आज हम लोग देखेंगे डिवीजन रूल। समझ गए बात को? आज आप देखोगे डिवीजन रूल। पहले फॉर्मेट समझ लीजिए इसका और फिर एक लेक्चर कंप्लीट रखेंगे जितने रूल्स पढ़े हैं उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। पहले आज ये डिवीजन रूल आप देख लो। डिवीजन रूल में y का जो एक्सप्रेशन होगा u अपॉन v डिवीजन के फॉर्म में है u अपॉन v, जहां पे u और v दोनों वेरिएबल है इन टर्म ऑफ x। u और v दोनों वेरिएबल है इन टर्म ऑफ x। ठीक है, u एंड v हम x के टर्म में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि y को डिफरेंशिएट अभी हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। दैट्स वाई हम u और v को बोल रहे हैं कि वो x के टर्म में है। u एंड v आर वेरिएबल्स इन टर्म ऑफ x। u और v दो वेरिएबल है जो x के टर्म में है। आइए y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। देखिए रूल का फॉर्मेट क्या होगा। dy बाई डी एक्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर, सबसे पहले न्यूमरेटर को, सॉरी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को आप सिर्फ लिख दीजिएगा, उसको डिफरेंशिएट मत कीजिएगा। यानी v, नो डिफरेंशिएशन हियर, जस्ट राइट द डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर यानी u को डिफरेंशिएट कर देना x के रेस्पेक्ट में du बाई डी एक्स। क्लियर है? बीच में माइनस का साइन और अब फिर इंटरचेंजिंग वाला कॉन्सेप्ट। न्यूमरेटर बाहर हो जाएगा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी u बाहर हो गया, u इंटू अ डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? और इस पूरे को डिवाइड कर देना है v के स्क्वायर से। v के स्क्वायर से मतलब डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। बात फॉलो किए, समझिए बात को। आपने पहले डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखा विदाउट डूइंग एनी डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर को बिना डिफरेंशिएट किए यहाँ पर लिखिए और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, बीच में माइनस साइन। फिर न्यूमरेटर को बिना डिफरेंशिएट किए हुए लिखिए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यही आपके रूल का फॉर्मेट है। बात फॉलो किए। अब एग्जाम्पल आप बनाओगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? देखिए अगर हम एग्जाम्पल लें y बराबर एक्स क्यूब अपॉन साइन x। देखिए ऊपर वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल, यानी वेरिएबल अपॉन वेरिएबल का फॉर्म है, यानी u बाई v का रूल यहां पे लगेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर, पहले डिनोमिनेटर को आप सिंपली लिख दोगे साइन x विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंशिएशन और x क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x। बोले क्लियर है? आप बीच में देंगे माइनस साइन और अब x क्यूब बाहर आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर था यानी साइन x उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में और होल डिवाइडेड बाय साइन x का होल स्क्वायर। साइन x का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? और कल भी हम जिक्र किए थे डिफरेंशिएट वही कीजिए जहां डी लगा हुआ है, इसको बस कॉपी डाउन कर देना है। ये बराबर साइन x इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर माइनस साइन एक्स क्यूब बाहर में है, साइन x का डिफरेंशिएशन कल फॉर्मूला बताए थे cos x
cos x और होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, अगर आपको एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है तो आप कॉमन निकाल करके इसको और लिस्ट फॉर्म में आप ले जा सकते हो। क्लियर है? आइए एग्जांपल देखिए। y बराबर sin x बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। बोले क्लियर है? sin x बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को u मानिए और इस पूरे को आप v मान लो, तो u अपॉन v का फॉर्म हो गया। समझ गया बात को? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मैंने कहा पहले डिनोमिनेटर को आप छोड़ दो, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को यूं ही उतार दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अब बीच में दे दो माइनस साइन और अब इंटरचेंज, साइन एक्स बाहर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए आइए, जहां जहां पर डिफरेंशिएशन का सिंबल है वहां वहां डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका कॉस एक्स हो गया, बीच में माइनस साइन साइन एक्स और इनटू यहां पे दो टर्म है और दोनों के बीच में प्लस है। एडिशन रूल क्या बताए थे? इंडिविजुअली इसको डिफरेंशिएट करना, प्लस साइन दे करके इंडिविजुअली इसको डिफरेंशिएट करना। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात फॉलो किए? ये आपका 5 बेसिक रूल्स हुआ। समझ गया बात को? डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में समझ गया बात को? मतलब कि मोस्टली जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो इसी 5 रूल के आधार पर होगा, लेकिन हम लोग कुछ इसको एग्जैजरेट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और करेंगे। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ध्यान रहे, यहां पे sin x बिल्कुल सेपरेट है इस टर्म से। समझ गया बात को? इसको साइन के एंगल से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। समझ गया बात को? ये जो टर्म है ये कंप्लीटली sin x से मल्टीप्लाइड है, ना कि उसके एंगल से मल्टीप्लाइड है। क्लियर है? एक सिंपल सा नोट आप ले लो, अगर y कांस्टेंट रहा, अगर y कांस्टेंट रहा मतलब y इज नॉट चेंजिंग, तो मैंने बताया था dy बाई डी एक्स क्या है? y के बदलने का रेट है, और अगर y कांस्टेंट है तो बदलने का रेट क्या होगा? 0। इसका मतलब अगर y कांस्टेंट रहा तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 के बराबर होगा। समझ गया बात को? तो अगर y कांस्टेंट है, इट सिंपली मीन्स कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x ये बराबर 0। समझ गया बात को? मान लीजिए y इज इक्वल टू, अगर कहीं पर 50 है तो आप डायरेक्ट लिखिएगा dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये बराबर कितना? 0। अगर y बराबर मान लीजिए 10 है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये बराबर कितना? 0। बात आई समझ में? क्लियर है? और अब इन 5 रूल्स के बाद हम लोग एक लेक्चर रखेंगे कल, जिसमें 5 रूल के आधार पर मिक्स्ड क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन में यहां तक तो हम आपको बताएंगे ही। समझ गए? और फिर उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में कहां कहां पर होगा वो सारा चीज।
देखिए मैथमेटिकल टूल पैकेज बनाया गया है कि आप पूरे कंप्लीट फिजिक्स को समझ सकें। तो जहाँ जहाँ पर फिजिक्स में इसका यूज हुआ है वो सारा चीज़ बताया जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन का यूज मैक्सिमा और मिनिमा निकालने में भी कैलकुलेट करते हैं। हमने बोला भी था डिफरेंशिएशन का यूज किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालने में करते हैं, जो आपको ग्राफिकल मोशन में काम आएगा। क्लियर है? तो ये डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आई बात। तो जितना भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में, जहाँ जहाँ पर ये रिक्वायर्ड है उन सारे टॉपिक्स को हम डील करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।